Good morning, students. How are you? Fine. Welcome back to your online classes. I hope all of you do very well performance in your midterm exams. Okay. आपने मिड टर्म एग्जाम्स में भी आपने अपने आप को जस्टिफाई कर लिया होगा कि आपको कितना आता है कितना नहीं आता। आप अपने टीचर खुद से हैं, आपसे बेस्ट टीचर आपका कोई नहीं है, क्योंकि मैंने क्वेश्चन दिए, मैंने देखा बच्चे ने गूगल करके आंसर किया है, किसी ने अपने भाई से हेल्प ली, ब्रदर से, किसी ने सिस्टर से हेल्प ली है। ठीक है, आपने वेरियस टाइप से अपने क्या लिए, एक्सक्यूजेस लिए, जिससे आपको क्वेश्चंस में क्या मिले, हेल्प मिले। बट आपको खुद से पता आपको कितने क्वेश्चंस आते थे। ये आपका क्या था, एनालिसिस करना, अपने आप को जस्टिफाई किया, अपने आप को आपने क्या किया, उसको अपने आप से खुद से रिजल्ट निकाला। 60-70 मार्क्स आना डेट आर नॉट इनफ। मार्क्स वो होते हैं जो आपने खुद से किए। तो इसके लिए अब जब सेकंड सेम स्टार्ट होने वाला है, आपने अपने फर्स्ट से लेके 8 चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट कर लिए थे, रिवीजन हो गया था आपका, एग्जाम्स हो चुके हैं। अब आपको अपने सेकंड सेम एग्जाम्स के लिए चैप्टर्स की प्रिपरेशन करनी है। आपके वीकली टेस्ट होते थे, मंडे टेस्ट, वो भी स्टार्ट होने वाले हैं। कुछ टाइम के बाद आपके में भी स्कूल्स भी ओपन हो जाएं, तो आप अपने स्टडी को लेके सीरियस हो जाइए, उसको डेडिकेटेड हो जाइए स्टडी को, आपको कि स्टडी आपको करनी ही करनी है। आ गई बात समझ में? आई होप आपको समझ में आ गई होगी अच्छे से। अदरवाइज बेटा लॉस आपका है, टीचर का लॉस नहीं होता, लॉस स्टूडेंट का है। आपकी लाइफ आपको अपने साथ रिस्क ले रहे हैं। अब आपका काम क्या है, आज सब कुछ छोड़ के हम अपने स्टार्ट करते हैं स्टडी। आपका चैप्टर नंबर 9, दैट्स नेम इज नर्वस सिस्टम। ओके, ये नर्वस सिस्टम ही है जो आपको मजबूर करता है पढ़ना है। अरे नहीं पढ़ना नहीं है। आपको जो सारा कुछ आपके माइंड में र्यूमर्स होते हैं इतने सारे कि नहीं पढ़ना, पढ़ना है, हमें वो बनना है, थिंकिंग होती है आपकी, वो सारा किसकी वजह से होता है? आपका इस चैप्टर के में जो आप पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम, उसी की वजह से आपका सारा थिंकिंग स्टार्ट होती है। ओके, तो आज हम अपना चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करने वाले हैं, दैट्स नेम इज द नर्वस सिस्टम। मैंने आपको पहले भी बताया था आपकी बॉडी में वेरियस टाइप्स ऑफ सिस्टम्स होते हैं। ओके, जैसे आपके बॉडी में स्केलेटल सिस्टम की बात हुई थी, स्केलेटल सिस्टम। आपकी बॉडी में सेकंड टाइप ऑफ सिस्टम की बात हुई थी, मस्कुलर सिस्टम। ओके, थर्ड आप बात कर सकते हैं, देयर इज अ थर्ड टाइप ऑफ द सिस्टम इन योर बॉडी, सर्कुलेटरी सिस्टम। फोर्थ टाइप ऑफ सिस्टम आप कह सकते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। फिफ्थ आप ये कह सकते हैं आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम। और सिक्स आप बोल सकते हैं सबसे ऊपर आपका नर्वस सिस्टम। ठीक है, आपकी बॉडी में वेरियस टाइप्स ऑफ सिस्टम्स होते हैं। फर्स्ट आपका था स्केलेटल सिस्टम। बेटा स्केलेटल सिस्टम आपको फिगर में दिखाई देगा। आपकी पूरी बॉडी किसके बोन्स से, पूरी बॉडी की एक शेप होती है यहाँ से फ्रॉम अप टू डाउन। आपकी बॉडी किससे बनी हुई है? आपकी सारी की सारी बॉडी आपकी बोन से बनी हुई है। आ गई बात समझ में? बोन से बनने की वजह से उस सिस्टम को आप क्या कहते हो? स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम की वजह से आपकी बॉडी मूवमेंट कर पाती है। ठीक है, फ्लेक्सिबल हो पाती है। आप ऐसे मूव कर रहे हैं, कभी हेड ऐसे मूव कर रहे हैं, डाउन अप, हैंड्स मूव करते हैं, आप खुद मूव करते हैं, रेस करते हैं, जंपिंग करते हैं, स्विमिंग करते हैं। ऑल आर दिस पॉसिबल ड्यू टू द स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम आपका बोन्स का कलेक्शन होता है, जॉइंट्स और बोन्स का आपका पूरा कलेक्शन है, लिम्स भी मूव होती है इनमें। सेकेंड आपका सिस्टम था मस्कुलर सिस्टम। आपके सारे बोन्स के ऊपर आपकी मसल्स रैप हो गई है। ठीक है, उसको आप क्या कहते हो? मस्कुलर सिस्टम। मस्कुलर सिस्टम की वजह से आप किसी भी ऑब्जेक्ट्स को उठा पाते हैं, फोर्स लगा पाते हैं। ऑल इज ड्यू टू द मस्कुलर सिस्टम। मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, रिलैक्स करती हैं, उस वजह से मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है, आपकी बॉडी मूवमेंट करती है, फोर्स लगाती है, पुश और पुल करती है ऑब्जेक्ट्स को। इज ड्यू टू द मस्कुलर सिस्टम। Okay, muscles. Then third system is your circulatory system. What do you understand by the circulatory system? आपकी कंप्लीट बॉडी में ब्लड होता है, आपको अच्छे से समझ में आता है। अगर मैं यहाँ पे एक
आपको कहती हूँ मैं नाइफ लेके यहाँ से कट करती हूँ, यहाँ से कट करती हूँ, तो बॉडी से क्या होता है, ब्लड बाहर निकलता है। ऐसा कोई पार्ट नहीं है जहाँ से बॉडी से ब्लड बाहर ना निकले। आप यहाँ कट करते हैं, आप हैंड्स कट करते हैं, कहीं कट करते हैं, बॉडी से ब्लड निकलता है बाहर। इट मीन्स आपकी पूरी बॉडी में ब्लड क्या हो रहा है, सर्कुलेट हो रहा है। दैट system is known as the circulatory system and circulatory system is connected with your heart. circulatory system किससे कनेक्ट है, आपका हार्ट से कनेक्ट है। हार्ट आपकी पूरी बॉडी में कंप्लीट ब्लड की सप्लाई रखता है। ओके, फोर्थ टाइप ऑफ द सिस्टम इज योर डाइजेस्टिव सिस्टम। फोर्थ सिस्टम आपका क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम आपका वो सिस्टम है जिसकी वजह से आप जो फूड ईट करते हैं, आपका मॉर्निंग टाइम है, आपने ब्रेकफास्ट किया है तो इट मीन्स वो आपकी बॉडी में डाइजेस्ट होगा, उससे आपको एनर्जी मिलेगी। तो डाइजेशन जो होता है आपके स्टमक में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में, दैट इज डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके, देन फिफ्थ सिस्टम इज योर रेस्पिरेटरी सिस्टम। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द रेस्पिरेटरी सिस्टम? रेस्पिरेटरी सिस्टम आपका होता क्या है स्टूडेंट्स? तो रेस्पिरेटरी सिस्टम की हम बात करेंगे तो रेस्पिरेटरी सिस्टम आप क्या करते हैं, ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड अपनी बॉडी से रिलीज करते हैं। दिस इज ड्यू टू द रेस्पिरेटरी सिस्टम। आपके सिस्टम की वजह से करते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम। आपने जो बॉडी में फूड डाइजेस्ट किया है, उस फूड से आपको एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी किसकी वजह से मिलती है, रेस्पिरेटरी सिस्टम की वजह से मिलती है। उसके लिए आपका मेन सोर्स है, आपको ऑक्सीजन इनहेल करनी पड़ेगी और कार्बन डाइऑक्साइड गैस आपको एक्सहेल करनी पड़ेगी। ये आपका एनर्जी के लिए आपका हो गया प्रोसेस। सिक्स आता है जो आपके चैप्टर की मेन हेडिंग है, दैट इज द नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम सभी सिस्टम्स को क्या करता है, कंट्रोल में रखता है। इट इज द बॉस ऑफ द ऑल सिस्टम, दैट इज योर नर्वस सिस्टम। ठीक है, आपका जो ब्रेन से रिलेटेड है बेटा, देखो आप मूव करते हैं, आपको आपके पीछे ना हम डॉगी लगा देते हैं, ठीक है, आप क्या करते हैं, फिर मूव करते हैं। आपको कमांड किसने दी बेटा मूव करने के लिए? ब्रेन ने दी ना, कि आप डॉग आपके पीछे है तो आपको क्या करना चाहिए, रेस करनी चाहिए जिससे वो आपको बाइट ना कर सके। तो कमांड किसने दी, नर्वस सिस्टम ने। मैंने किसी भी हॉट ऑब्जेक्ट को टच किया, हॉट ऑब्जेक्ट को टच करते मुझे लगा नहीं हुई हॉटनेस फील होती है मुझे, तो ब्रेन ने क्या कहा, हाथ दूर कीजिए, जल्दी दूर कीजिए, अदरवाइज आपका हाथ जल जाएगा, बर्न हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी नर्वस सिस्टम ने एक्शन दिया। मुझे ये पता है कि सामने कैमरा चल रहा है, मुझे कैमरे की साइड देखना है, ये भी कौन बताता है, नर्वस सिस्टम बताता है। नर्वस सिस्टम के बारे में इतनी सारी नॉलेज मैंने कभी अपनी क्लासेस में पढ़ा होगा, मैं आज आपको पढ़ा पा रही हूँ। इट मीन्स ब्रेन आपका क्या होता है, एक स्टोर रूम भी होता है जो नॉलेज को क्या करता है, स्टोर करता है। आज अगर आप इस वीडियो से कंप्लीट अंडरस्टैंड करते हैं, इस वीडियो से कंप्लीट आप समझ पाते हैं, लाइव क्लास आप अटेंड करते हैं, आपको टॉपिक समझ में आ जाएगा, आपके ब्रेन में क्या हो जाएगा, वो स्टोर हो जाएगा, और आपको जैसे ही किसी को एक्सप्लेनेशन करना होगा, आपका वापस वहां से क्या होगा, रिकवर होगा और आप किसी को एक्सप्लेन कर पाएंगे। ठीक है, आपने सब कुछ इस वीडियो से समझा, वो किसकी वजह से समझ पाते हैं आप, ब्रेन की वजह से, दैट इज इंक्लूड इन योर नर्वस सिस्टम। ओके, तो आपका नर्वस सिस्टम आपका मेन सिस्टम है जो कह सकते हो आपकी पूरी बॉडी को क्या करता है, कंट्रोल करता है। कंट्रोलर ऑफ योर बॉडी, दैट इज नर्वस सिस्टम। आपकी बॉडी को कंट्रोल करने वाला सिस्टम कौन सा है, आपका नर्वस सिस्टम। आगे बात समझ में? तो आज आप क्या डील करने वाले हैं, ओनली एंड ओनली आप किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, आप नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं। हम आपको किसी सिस्टम के बारे में ना बता के नर्वस सिस्टम पे लेके चलते हैं। स्टार्ट करते हैं हम हमारा नर्वस सिस्टम। ओके, नर्वस सिस्टम की बात करते हैं कि नर्वस सिस्टम आपका क्या सिस्टम होता है। बेटे नर्वस सिस्टम की बात आती है तो मैंने पहले बताया इसके बारे में लाइन लर्न करना अपनी। नर्वस सिस्टम आपकी बॉडी को कंट्रोल करता है, बॉडी फंक्शंस को कंट्रोल करता है। ठीक है, नर्वस सिस्टम की वजह से ही आपकी क्या होती है, आपके इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स होते हैं वो एक साथ वर्क कर पाते हैं। आप थिंकिंग, सोच सकते हैं, लर्न कर सकते हैं, बोल सकते हैं, देख सकते हैं, उनको विजुलाइज करके आप कुछ उनके बारे में सोच सकते हैं। वही बात कह रहा है, थिंकिंग, लर्निंग आपकी, और आपका कह सकते हो फील करने का, फिर इसको रिस्पॉन्स करने का, ये सारे किसकी वजह से होते हैं, आपके नर्वस सिस्टम की वजह से होते हैं। ठीक है, नर्वस सिस्टम आपकी किस में हेल्प करता है, फील करने में हेल्प करता है, थिंकिंग में, लर्निंग में,
ठीक है। इन सब रिस्पॉन्सिंग में आपको, जैसे आपने मेरा वीडियो आपने देखा, आपको क्वेश्चन समझ में आए, मैं आपसे क्वेश्चन आस्क करती हूँ, आप उसको रिस्पॉन्स करते हैं, डेट इज ड्यू टू द नर्वस सिस्टम। ओके, आगे बात समझ में, कहीं कहीं दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए आपको इस वाले बात में। फिर आपके सेकंड टाइप की बात करते हैं बेटा, आपके नर्वस सिस्टम में, आपकी जो बुक में है, आप अपनी बुक ओपन कीजिए बेटा, पेज नंबर आप अपना ओपन कीजिए B10। क्या ओपन करेंगे आप? अपना पेज नंबर B10 ओपन करेंगे। B10 पेज में आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा एक एक्टिविटी टाइम। आपको इस तरह से आपको क्या मिलेगी? एक्टिविटीज मिलेगी, डेट इज एक्टिविटी टाइम। आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा, आपका पेज नंबर क्या है? B10 है, एंड एक्टिविटी टाइम जो आपको सोल्व करनी है। अपनी बुक्स ओपन कीजिए और मेरे साथ आपको क्या करना है? रीड करना है बेटा। इसमें आपको पिक्चर्स दिखाई हुई हैं, काफी टाइप्स के आपको क्या है? पिक्चर्स है। यहाँ पे एक बॉय है, यहाँ पे गर्ल है, यहाँ पे बॉय है। आपको 3 वर्ड्स दिए हुए हैं, स्किन, टंग एंड नोज। बेटा स्किन, आपको यहाँ पे फर्स्ट आपको क्वेश्चन है, अमन इज टेस्टिंग द आइसक्रीम विद हिज। अमन है, आइसक्रीम को टेस्ट कर पाएगा, किसकी वजह से? स्किन की वजह से, टंग की वजह से एंड द नोज की वजह से। तो आपका जो फर्स्ट है, जो आपका फर्स्ट है यहाँ पे, फर्स्ट आपको क्या कहता है? अमन इज टेस्टिंग द आइसक्रीम विद हिज। वो आइसक्रीम को टेस्ट कर पाएगा, किसकी वजह से? यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक्स है, वहां पे आपको फिल करना है टंग। आपको क्या फिल करना है? टंग। ठीक है, आप कोई भी आपकी आइसक्रीम है, आपका किसी भी तरह का आपका फूड है, उसको टेस्ट करेंगे। आप किसकी वजह से टेस्ट कर पाते हैं? आप टंग की वजह से आपको पता चलता है इसका शोर टेस्ट है, साल्टी टेस्ट है, बीटर टेस्ट है, स्वीट टेस्ट है। इट इज ड्यू टू द योर टंग। ओके, सेकंड आपका है, आपको रीड करना है, अमृता इज स्मेलिंग द फ्लोर विद हर। योर सेकंड इज अमृता इज स्मेलिंग the floor with her। आपकी जो अमृता है वो फ्लोर को, जो स्मेल है उसको स्मेल कर रही है, स्मेलिंग उसको सूंघ रही है। वो किसकी वजह से? स्किन से तो स्मेल का पता ही नहीं चलता, किसकी वजह से डिटेक्ट होती है आपकी स्मेल? आपके नोज के थ्रू आपकी स्किन, सॉरी, स्मेल आप क्या करते हो? डिटेक्ट करते हो। सो आपका ऑप्शन में आपको फिल इन द ब्लैंक्स से आपको क्या फिल कर लेना है? नोज फिल कर लेना है। सभी अपनी पेंसिल से अपनी बुक्स को फिल करेंगे। ओके, देन योर थर्ड इज, थर्ड फिल इन द ब्लैंक्स इज योर बेटा, अमरीक इज फीलिंग द कोल्ड विद ईज। अमरीक इज फीलिंग द कोल्ड विद हिज। अमरीक है बेटा, उसको ठंड फील होती है, किसकी वजह से? आपको स्किन को ठंड लगती है, ठीक है, तो उस वजह से आपको क्या होती है? कोल्ड फील होती है। सो फीलिंग के लिए आपका, वैसे कोल्ड फील के लिए आपकी क्या होती है? स्किन। अगर आप किसी भी हॉट ऑब्जेक्ट को टच करते हैं तो भी आपको फील कौन कराता है? स्किन फील कराता है। एक्टिविटी टाइम में आपको ये 3 क्या कर लेने, अपने फिल इन द ब्लैंक्स फिल कर लेने हैं। आगे बात समझ में। अब हम अपना करेंगे नर्वस सिस्टम पे, हम वापस बात करते हैं। ओके, अब हमारा जो मेन टॉपिक है वो क्या है? हमारा नर्वस सिस्टम है। बेटा बात किसकी हो रही है यहाँ पे? आपके नर्वस सिस्टम में आपके क्या क्या चीजों से आपका कंपोजिशन क्या है नर्वस सिस्टम की? नर्वस सिस्टम में आपके मेनली 3 टाइप्स होते हैं। क्या होते हैं बेटा? फर्स्ट होता है आपका पार्ट इसका ब्रेन। क्या होता है आपका? ब्रेन होता है। देन इज योर स्पाइनल कॉर्ड एंड थर्ड इज योर नर्व्स। ठीक है, आपका जो नर्वस सिस्टम है वो 3 टाइप्स के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है, 3 थिंग्स के कॉम्बिनेशन से है। फर्स्ट इज योर ब्रेन, सेकंड इज योर स्पाइनल कॉर्ड एंड थर्ड इज योर नर्व सेल्स। ठीक है, अब हम बात करते हैं, आपको यहाँ पे दिखाई देगा, आपको कंप्लीट आपका फिगर दिखाई दे रहा है, आप उसको एक्सप्लेन कीजिए मेरे साथ। मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, आपको सिर्फ उसको क्या करना है? अंडरस्टैंड करना है। आपकी बात होती है सबसे पहले ब्रेन की। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द ब्रेन? ब्रेन क्या है? सेंट्रल कंट्रोलर ऑफ योर बॉडी।
आपकी बॉडी को सेंटर में सेंटर में आपका प्रेजेंट होता है और पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, वो क्या है, हमारा ब्रेन है। ठीक है, ब्रेन को आप कंप्यूटर के नाम से भी जानते हो। ब्रेन क्या होता है, एक तरह से आपका कंप्यूटर होता है। जैसे कंप्यूटर की मेमोरी होती है, आप उसमें डाटा स्टोर करते हो, उसी तरह से आपकी मेमोरी है। आप कुछ भी देखते हैं आपकी मेमोरी में स्टोर हो जाता है, आपको उससे रिलेटेड फैक्ट्स लर्न हो जाते हैं। ये क्या है, हमारा कंप्यूटर है एक तरह से। इनपुट भी है इसके पास, आउटपुट भी है। तो आप यहाँ पे अगर बात करते हैं हमारे ब्रेन की, तो ब्रेन की हमारी बात करने वाले हैं हम। तो ब्रेन आपका क्या होता है, कंट्रोल सेंटर होता है आपकी बॉडी का, और ये आपके कंप्यूटर की तरह आपका बिहेव करता है। सभी एक्शंस को ये क्या करता है, आपके कंट्रोल करता है। ये बात हो गई आपके ब्रेन की। ठीक है, अगर मैं आपको राइट करके दिखाएं तो ब्रेन आपका क्या होता है, सेंट्रल कंट्रोलर होता है। ब्रेन आपका क्या होता है, सेंट्रल कंट्रोलर। ब्रेन आपका क्या होता है, सेंट्रल कंट्रोलर होता है। ठीक है, इट्स बिहेव एज लाइक ए कंप्यूटर। ये कैसे बिहेव करता है, आपका कंप्यूटर की तरह बिहेव करता है। ओके, फिर देन आपका सेकंड टाइप आता है, दैट इज योर स्पाइनल कोड। स्पाइनल कोड को कौन प्रोटेक्ट करता है, एक बेटा याद रखना यहाँ पे बात कि ब्रेन का जो कवरेज होता है, ब्रेन को जो कवर रखता है, आपको यहाँ पे भी दिखाई देगा फिगर में कि जो ब्रेन को जो कवर करता है वो किससे बना होता है, बोन्स से बना होता है, और उसका नाम क्या होता है बेटा, स्कल। उसको क्या बोला जाता है, स्कल। ब्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए आपकी जो बोन्स का कलेक्शन होता है उसको क्या बोलते हो आप, स्कल। ये कह सकते हो आप, ये खोपड़ी जो हमारी होती है, स्कल। ठीक है, हमारी बोन्स हमारे ब्रेन को क्या करती है, यहाँ पे हमारा ब्रेन होता है इनसाइड द, आउटसाइड जो उसको कवर करता है वो क्या होता है, हमारी स्कल होती है। स्पाइनल कोड आपकी किसके अंदर प्रेजेंट होती है, बैकबोन में। आपकी जो बैकबोन है, बैकबोन आपके स्पाइनल कोड को प्रोटेक्ट करती है। बेटा स्पाइनल कोड की वजह से ही आपके सारे जो मैसेज हैं वो क्या होते हैं, ट्रांसमिट होते हैं ब्रेन के थ्रू। आगे बात समझ में, तो आप ये कह सकते हो कि स्पाइनल कोड्स में क्या होती है, आपकी बहुत सारी नर्व्स होती हैं। स्पाइनल कोड इज अ कलेक्शन ऑफ द बंडल ऑफ नर्व्स। स्पाइनल कोड्स में क्या होते हैं बेटा, बंडल ऑफ नर्व्स। ठीक है, स्पाइनल कोड क्या करती है, जो भी मैसेज होते हैं ब्रेन के, जो मैसेज होते हैं उनको पूरी बॉडी पार्ट्स तक क्या करती है, ट्रांसमिट करती है। अगर कोई भी बॉडी पार्ट ने किसी भी हॉट ऑब्जेक्ट को टच किया है, ठीक है, तो ये स्पाइनल कोड के थ्रू ही मैसेज कहाँ जाता है, ब्रेन के पास जाता है। ब्रेन उसको एनालाइज करता है कि क्या कहना चाहता है, फिर वो मैसेज आपको रिस्पॉन्स करने के लिए कहता है, स्पाइनल कोड के थ्रू बॉडी पार्ट तक जाता है कि भाई हाथ हटा लीजिए। ठीक है, तो स्पाइनल कोड क्या है, आपका एक मेन ऑर्गन है जो किसको कंट्रोल करता है, आपके सारे एक्शंस को। ये कह सकते हैं आप मीडिएटर है, आपका ब्रेन और आपके बॉडी पार्ट्स के बीच में जो मीडिएटर होता है, जो सिग्नल्स को ट्रांसमिट करता है ब्रेन से सारे बॉडी पार्ट्स को, उसको क्या कहते हो आप, स्पाइनल कोड कहते हो। ओके, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होनी चाहिए आपका स्पाइनल कोड के लिए। थर्ड आपकी बात करते हैं नर्व सेल्स की। किसकी बात करते हैं, नर्व सेल। नर्व सेल आपके बॉडी पार्ट्स के साथ प्रेजेंट होती है। जहां जहां आपके बॉडी पार्ट्स होते हैं, वेरियस टाइप्स ऑफ आपके क्या होते हैं, बॉडी पार्ट्स होते हैं। ठीक है, बॉडी के हर पार्ट में क्या है, आपकी नर्व सेल्स है, आपके हैंड से लेके आपके टो तक। ठीक है, आपकी लेग्स में सब कहीं आपकी क्या है, नर्व सेल्स आपके प्रेजेंट होती हैं। अगर किसी भी बॉडी ने, आपकी बॉडी ने कोई भी एक्शन किया है जिससे जिसको डैमेज हो रहा है, आपके अगर नाइफ से कट लग जाता है तो आपको पेन रियलाइज कौन कराती है, नर्व्स कराती है। उनको पता चलता है कि हाँ यहाँ पे ये इंजरी हुई है, वो सिग्नल्स ब्रेन तक पहुंचाती है, ब्रेन के थ्रू रिस्पॉन्स आता है कि हाँ आपको दर्द होने लग गया। तो जो भी आपको एक्टिविटीज होती है, फील होता है अपने ऑर्गन्स को लेके, हैंड्स को लेके, स्टमक को लेके, किसी भी तरह का पेन है, किसी भी तरह की सेंसेशन है, वो सब कौन आपको फील कराते हैं, नर्व्स फील कराती है। कौन फील कराती है आपको, नर्व्स फील कराती है। बिल्कुल समझ लीजिए, टॉपिक आपका बिल्कुल इजी है, किसी तरह की आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए टॉपिक के अंदर। आज आपने सिर्फ क्या किया है, नर्वस सिस्टम का इंट्रोडक्शन किया है। नर्वस सिस्टम किन के कंपोजिशन से बना हुआ है, नर्वस सिस्टम के कंपोजिशन क्या क्या है, आपने उसके बारे में डिस्कस किया है। ब्रेन, स्पाइनल कोड, नर्व सेल्स, आपने इनके बारे में डिस्कस किया। इनको प्रोटेक्ट कौन करता है, कहाँ कहाँ ये प्रेजेंट होती हैं, ये आपने किया। कल हम जब नेक्स्ट वीडियो आने वाला है, हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा, तब हम एक एक ब्रेन को, स्पाइनल कोड्स को और नर्व्स को हम फुल एक्सप्लेनेशन से करने वाले हैं। ओके, आपको किसी भी तरह की तब प्रॉब्लम होती है आप उससे डिस्कस कीजिए। बेटा मैं आपसे फिर बात कहती हूँ कि आपको अपनी जो क्लासेस होती हैं, आपकी लाइव क्लासेस होती है, मस्ट अटेंड। आपकी अटेंडेंस वहाँ पे क्या है, कंपल्सरी है, आपको वहाँ पे अटेंड करना ही करना है लाइव क्लासेस को। ओके,
थैंक यू बेटा। आपको आई होप आपने अपने वीडियो को कंप्लीट समझा होगा, अच्छे से देखा होगा। और स्किप मत कीजिए, बार बार आपको बोला जाता है स्किप मत कीजिए। वीडियो को स्किप करेंगे प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे, समझ नहीं आएगी। आप छोटे बच्चे वीडियो स्किप नहीं करते। ओके, थैंक यू बेटा।